ये कहानी काल्पनिक है, जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें लिखे सभी नाम, घटनाएं आदि काल्पनिक हैं। अगर अपनी बीवी को सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख तैयार रखना। एक क्रूर आवाज सुनाई दी। मिष्टी ने डरते हुए उस खतरनाक किडनैपर की तरफ देखा। मिष्टी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी, इसलिए और महिलाओं की तुलना में उसका बेबी बम बहुत ज्यादा बड़ा था। उसकी प्रेगनेंसी का यह 7वां महीना था। सॉरी, हमारे सीईओ अभी मीटिंग में है। फोन की दूसरी तरफ से राजवीर के असिस्टेंट की आवाज आई। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इसकी लाश देखने को तैयार रहना, किडनैपर ने धमकी दी। हमारे सीईओ बिजी हैं, अब की बार असिस्टेंट ने फोन ही काट दिया। मिष्टी चिल्लाने लगी, पर दुख की बात थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई थी। किडनैपर ने मिष्टी के जोरदार थप्पड़ मारा। तुझे किडनैप करके तो मेरा समय खराब हो गया। तेरे पति को तेरे जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मिष्टी सिसक रही थी। तभी उसका फोन बजा। किडनैपर ने लालच भरी नजरों से उसका फोन उठाया। ये एक वीडियो कॉल था। किडनैपर ने कैमरा मिष्टी के आगे कर दिया। उसे लगा मिष्टी की नाजुक हालत देखकर वो इस इंसान से मुंह मांगी कीमत वसूल लेगा। मिष्टी ने देखा वो मोना थी, राजवीर की खास दोस्त। मिष्टी, राजवीर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। लाखों की डील है, तुम समझ रही हो ना? तुम भी नहीं चाहोगी कि राजवीर को नुकसान हो? मोना ने मुस्कुराते हुए कहा। मिष्टी आंखें बड़ी किए उसे देखती रह गई। क्या उसकी कीमत चंद रुपयों से भी कम है? ओ, तुम्हें पता है राजवीर ने 2 कमरे सजाए हैं। अभी पता नहीं है ना कि लड़का होगा या लड़की। बच्चे की बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर कोमल भाव आ गए। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। राज चाहता है कि अगर बेटी हो तो वो मुझ पर जाए। मोना ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा। मिष्टी के सर पर जैसे आसमान गिर गया था। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ? मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ मैं। मिष्टी पागलों की तरह चीखने लगी और कैमरे पर हाथ मारने लगी। गुस्सा आ रहा है? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ? राजवीर के बच्चे थोड़ी ना है ये, वो जो इनकी फिक्र करेगा। मिष्टी जोर जोर से नामे अपना सिर हिलाने लगी। 3 साल की शादी में राजवीर सिर्फ एक ही बार उसके करीब आया था, तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। राजवीर के अलावा उसने कभी किसी को छुआ तक नहीं। ओह माय गॉड! तुम्हें ये भी नहीं पता ये पाप जो तुम्हारे पेट में है वो किसी और का है? पिछले 3 सालों में राज ने तुम्हें कभी टच किया है? नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम उनके पीठ पीछे उन्हीं के भाई अनिरुद्ध के साथ। कितनी बेशरम हो तुम! मिष्टी बार बार नामे से हिलाती रही। अनिरुद्ध? वो क्रिमिनल, उससे तो वो कभी मिली भी नहीं। अच्छा, मैं रखती हूँ, राज मुझे बुला रहे हैं। मुस्कुराकर मोना ने फोन काट दिया। किडनैपर हेलो हेलो करता रहा, लेकिन फोन कट चुका था। उसने फोन जमीन पर पटक दिया और मिष्टी के पेट पर लात मार कर बोला, नीच औरत, अब तू पड़ी रही यहीं। किडनैपर दरवाजा बंद करके चला गया। मिष्टी दर्द से बिलबिला रही थी, लेकिन रात तक भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार उसके बच्चों की हलचल रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ घोर अंधेरा था। मिष्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सपना था, क्या सच था। सब कुछ किसी भ्रम की तरह लग रहा था। मिष्टी को एहसास हुआ कि वो ठंडे पानी में डूब रही है। उसने हाथ पैर मारे और उसका सर पानी से बाहर निकला। सामने चमकता हुआ सूरज, जिसकी सुनहरी किरणें पानी पर आ रही थी। मिष्टी ने अपने पेट पर हाथ रखा। और ये क्या? उसका पेट पतला कैसे हो गया? मेरे बच्चे! मिष्टी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं बोल सकती हूँ? उसने अपने मुंह में उंगली डाली। हाँ, उसकी जुबान उसके मुंह में थी। मिष्टी ने अपने चारों ओर देखा। ये राजवंशी हाउस था। वो उनके घर के स्विमिंग पूल में थी। मिष्टी ने अपने कपड़ों पर नजर डाली। एक पतली सी सफेद शर्ट और पिंक शॉर्ट। पानी में भीगने से वाइट शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी और उसकी फिगर साफ नजर आ रही थी। ये वो समय था जब वो 19 साल की थी। उसके असली माँ बाप उसे अपने साथ रहने लाए थे और उसे पता चला कि उसकी शादी राजवीर राजवंशी से तय हो चुकी थी। राजवंशी परिवार उससे मिलना चाहता था और वो पहली बार इस घर में आई थी, लेकिन किसी ने उसे बेहोश करके स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। जब सब लोगों ने उसे ऐसे देखा था तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गईं।
मिष्टी ने पानी में छलांग लगाई और तैरते हुए किनारे पर आ गई। उसने पानी में अपना सर निकालकर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था। उसका रंग सांवला था और उसकी आंखें धूप में सोने की तरह चमक रही थी। सॉरी सॉरी, वो मुझे पता नहीं था, बोलते हुए मिष्टी साइड में होकर ऊपर आई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। वो तो अच्छा हुआ, उसने दोनों तरफ अपने हाथ टिका दिए। मिष्टी को एहसास हुआ वो उसी लड़के के ऊपर गिरी है और उसका सर लड़के के सीने पर है। मिष्टी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो बिजली की फुर्ती से पीछे हटी और उसका सिर टन की आवाज के साथ रेलिंग से टकरा गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई और वापस पूल में गिर गई। मिष्टी पानी में हाथ पैर मारने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे जमीन पर पटक दिया, जैसे वो कोई चूजा हो। मिष्टी जोर जोर से खांसने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया। अनिरुद्ध ने मिष्टी को घूरा, जो उसकी इजाजत के बिना उसके इलाके में आ गई थी। मिष्टी ने अनिरुद्ध की ओर देखा। धूप की रोशनी पड़ने से अनिरुद्ध का चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी घूरती आंखों की तपिश जरूर महसूस हो रही थी। मिष्टी ने नीचे देखा, झिन्नी सी शर्ट जिसमें उसकी त्वचा भी साफ दिख रही थी। मिष्टी शर्म के मारे लाल हो गई और उसने अपने हाथों से खुद को ढक लिया। मुझे ले जाने के लिए अभी तुम बची हो। अनिरुद्ध ने मिष्टी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए टेढ़ी मुस्कान दी। बच्ची? मिष्टी की भौहें तन गईं। मैं बच्ची नहीं हूँ, 24 साल की हूँ। 24? लेकिन लगती नहीं हो। कहते हुए अनिरुद्ध की नज़र मिष्टी पर टिक गई। बेशरम, बेशरम, मेरे स्विमिंग पूल में तुम आई, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश तुमने की और मैं बेशरम? अनिरुद्ध ने आंखें छोटी की और एक झटके में मिष्टी को अपनी ओर खींच लिया। मिष्टी भी मार्शल आर्ट जानती थी। उसने अनिरुद्ध का हाथ मरोड़कर किक मारने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध पहले ही साइड हो गया, जबकि उसकी पकड़ मिष्टी पर कस गई। तभी बाहर से कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई दी। तुमने किसी को बुलाया है? अनिरुद्ध ने मिष्टी को घूरा। मिष्टी ने नामे से रिलाया। अनिरुद्ध ने मिष्टी को वहां रखी एक डेस्क के पीछे छिपा दिया और उस पर टॉवल डाल दिया। करीब 7-8 नौजवान अंदर आए। सबसे आगे एक लड़की थी, खुशी। खुशी, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बहन यहाँ होगी, एक लड़के ने कहा। हाँ, यहाँ पर आना सेफ नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, दूसरे लड़के ने कहा। लेकिन खुशी आज किसी भी हाल में मिष्टी की इज्जत का कचरा करना चाहती थी। खुशी की शादी होने वाली थी राजवीर से, और अचानक पता चलता है कि उसके पापा की एक और लड़की है मिष्टी। अब उसकी जगह मिष्टी को दे दी गई थी। इधर उधर देखने के बाद भी खुशी को मिष्टी नहीं मिली। वो देख, शायद वो राजवीर है, एक लड़के ने स्विमिंग पूल के किनारे बैठे शख्स की ओर इशारा किया। खुशी धड़कते दिल के साथ अनिरुद्ध के पास आकर बोली, तुमने मेरी बहन को देखा है क्या? अनिरुद्ध ने डेस्क के पीछे छिपी मिष्टी को देखा, जो नामे से हिला रही थी। नाम? मेरा नाम खुशी है, खुशी शर्माते हुए बोली। तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी बहन का, अनिरुद्ध ने सर्द आवाज में कहा। खुशी झेप गई। भाई, उसके दोस्त मन ही मन हंसने लगे। मिष्टी नाम है उसका। मिष्टी, अनिरुद्ध धीरे से बुदबुदाया, जैसे इस नाम को दिल से महसूस कर रहा हो। उसने वापस ड्रेस के पीछे देखा, पर मिष्टी वहां से नदारद थी। अनिरुद्ध की भौहें सिकुड़ गईं। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर! अनिरुद्ध की फटकार से खुशी और उसके दोस्त डरकर भाग गए। अनिरुद्ध की नज़र एक चमकती चीज पर गई। उसने उठाकर देखा, वो एक डायमंड स्टड था। मिष्टी एक खाली गेस्ट रूम में आ गई। वो हड़बड़ाकर बाथरूम में घुसी और शीशे में अपना अक्स देखकर चौंक गई। सामने खड़ी लड़की ना कमजोर थी, ना उसकी आंखों में निराशा थी। इसका मतलब वो सच में 5 साल पीछे आ गई है, जब ना उसकी शादी राजवीर से हुई थी और ना उसकी जीभ काटी गई थी। किस्मत के पन्ने वापस पलट चुके थे। समय का पहिया वापस घूम चुका था। राजवीर, मोना, खुशी, तुम तीनों ने जितने जख्म दिए हैं मुझे, उसका 100 गुना दर्द मैं तुम्हें दूंगी। अगर तुम लोगों को खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा ये पुनर्जन्म व्यर्थ है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मिष्टी ने दरवाजा खोला। सामने उसके दादाजी थे, अजीत राठौर। इस घर में एक दादाजी ही थे जो मिष्टी को प्यार करते थे, उसकी परवाह करते थे। दादाजी को देखते ही मिष्टी उनके गले लगकर रो पड़ी। दादाजी हैरान थे
क्या हुआ हमारी बच्ची को? किसी ने परेशान किया? दादाजी ने चिंता करते हुए कहा। उन्हें पता था उनके परिवार में किसी को मिष्टी फूटी आंख नहीं भाती। मुझे मम्मी पापा की याद आ गई थी। मिष्टी ने आधा बहाना बनाया, जिसमें आधा सच भी था। तुम्हारे मम्मी पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मिष्टी बाहर आई। एक वाइट कार खड़ी थी। मिष्टी अंदर बैठ गई। कार में तेजू और मनीष और उनकी बेटी खुशी बैठे थे। मिष्टी इन लोगों से नफरत करती थी, क्योंकि मनीष राठौर ने कभी भी मिष्टी को अपनी बेटी नहीं समझा था। तेजू मनीष की दूसरी पत्नी थी। मिष्टी की सगी माँ मर चुकी थी। मिष्टी, तुम्हारी बहन खुशी को फीमेल लीड का रोल मिला है। तुम्हें उसमें स्टंट डबल का रोल करना है। तेजू ने लगभग आर्डर दिया। मिष्टी के होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में भी उसने स्टंट डबल का रोल किया था। 6 महीने के लिए सारी मेहनत उसकी, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला खुशी को। और वो बेवकूफ़ यही सोचती रही कि खुशी उसकी बहन है। अपनी ज़िंदगी के अंत तक भी उसे एहसास नहीं हुआ। इन लोगों ने कभी उसे अपनाया ही नहीं था। वो सिर्फ उसके सर पर पैर रखकर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे। लेकिन इस बार नहीं। इन लोगों का सामना उस मिष्टी से होगा जो बदला लेने आई है। तुम्हारी माँ सही कह रही हैं। खुशी बहुत नाजुक और कोमल है, और वैसे भी स्टंट डबल का रोल करके तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मनीष जी भी हाँ में हाँ मिलाकर बोले। ओह, खुशी नाजुक और कोमल है, और मेरा शरीर तो पत्थर का बना है। मिष्टी मुस्कुराकर बोली। लेकिन ये मुस्कान उन तीनों को कांटे की तरह चुभ रही थी। ये घुमा फिराकर क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मनीष जी खिसियाकर बोले। यही तो मतलब था आपका। देखो मिष्टी, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे पास वैसे भी कोई डिग्री तो है नहीं, ना कोई कनेक्शन है। सोच कर देखो, ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है कि तुम्हें यह मौका मिल रहा है कि तुम खुशी की स्टंट डबल बन सको। तेजू ने समझाया। खुशी तो खूब इतरा रही थी, जैसे वो बेस्ट एक्ट्रेस बनी गई हो। जब सारी मेहनत मेरी है, तो आप लोग फीमेल लीड मुझे क्यों नहीं बना देते? मिष्टी ने अपने बालों की लटों से खेलते हुए कहा। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तुम और फीमेल लीड एक्टिंग जानती भी हो क्या होती है? तेजू हंसते हुए बोली। वो तो आपको देखकर ही सीखी है मैंने, मिसेस राठौर। मिष्टी का तंज सुनकर तेजू का चेहरा उतर गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। मिष्टी, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मनीष डांटने लगे। कौन सी माँ? मिष्टी ने मासूमियत से मनीष जी को देखा। मैंने शादी की है तेजू से। माँ है वो तुम्हारी। मनीष जी गुस्से में उफन कर बोले। जब आपको मैं अपना बाप नहीं मानती, तो ये मेरी माँ कैसे हुई, मिस्टर राठौर? तुम मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में रहना है तो तमीज से रहना, नहीं तो निकाल दूंगा घर से। ठीक है, मैं दादाजी के पास चली जाती हूँ, मिष्टी ने सर झटक कर कहा, जैसे उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मनीष जी अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए गहरी सांस लेने लगे। अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो समझ लीजिए मैं मर चुकी हूँ, और आप मुझसे कभी मिले ही नहीं। मिष्टी के ये शब्द सुनकर मनीष जी आत्मग्लानि महसूस करने लगे। मिष्टी, ठीक है, तुम्हें खुशी का स्टंट डबल नहीं बनना, तो मरने मारने की बात मत करो, मनीष जी ने हार मानते हुए कहा। घर पहुंचकर मनीष जी ने मिष्टी को स्टडी रूम में बुलाया। मम्मी, पापा मिष्टी को कोई रोल तो नहीं देना चाहते? नहीं, पढ़ाई की बात करनी होगी। मम्मी, तुम्हें पता है आज मैंने राजवीर को देखा। क्या दिखता है वो? उसके सामने तो सारे मॉडल भी फेल हैं। खुशी स्विमिंग पूल में मिले अनिरुद्ध को राजवीर समझ बैठी थी। उसे वो पसंद है। खुशी ने शर्माकर सर झुका लिया। तू चिंता मत कर, राजवीर की शादी तुझसे ही होगी। वैसे भी वो मिष्टी राजवंशी परिवार के लायक नहीं है। सच्ची मम्मी? खुशी तेजू के हाथ पर लटकते हुए बोली। हाँ। दूसरी ओर स्टडी रूम में मनीष जी ने कॉलेज एडमिशन फॉर मिष्टी को दिया। इसे भर दो, इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ। नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना है। क्या? लेकिन मिष्टी, राजवंशी परिवार एक एक्ट्रेस को अपनी बहू नहीं स्वीकार करेगा। वो सब मैं देख लूंगी, मेरा डिसीजन फाइनल है। मुझे एक्ट्रेस बनना है। ठीक है फिर। 5 साल की उम्र में मिष्टी का किडनैप हो गया था। वहां से बचकर वो अनाथ आश्रम में रही। फिर 13 साल की उम्र में उसे एक दंपति ने गोद ले लिया, राजू और मिनी, जिनका बेटा था सानू। राजू और मिनी ने मिष्टी को बहुत प्यार से पाला था।
वो लोग थोड़े गुंडे टाइप के थे, जिसके कारण मिष्टी भी अपने इलाके की मशहूर गुंडी थी। पिछले जन्म में मनीष ने उसके गॉड पेरेंट्स के सारे रिश्ते तोड़वा दिए थे, लेकिन इस बार मिष्टी दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती थी। तैयार होकर वो राजू मिनी से मिलने निकल गई। वो लोग मिष्टी को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ समय वहां बिताने के बाद मिष्टी वहां से निकल गई। मिष्टी अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी पीछे से कोई आया और उसे जोरदार धक्का लगा। मिष्टी गिर गई और उसके फोन की स्क्रीन भी टूट गई। मिष्टी ने गुस्से में ऊपर देखा। एक लड़का हाथ में पर्स लिए खड़ा था। मिष्टी को इग्नोर करके वो लड़का फिर भागने लगा। ए रुक! मिष्टी भी उसके पीछे भागी। लड़के को इसकी उम्मीद नहीं थी और वो तेज भागने लगा। सामने शायद शूटिंग चल रही थी और भीड़ जमा थी। वो चोर भीड़ में घुस गया। मिष्टी भी घुस गई। साला आज का दिन ही खराब है। चोर अपनी किस्मत को कोसने लगा। मिष्टी ने दीवार के ऊपर चढ़कर बहुत ऊंचाई से छलांग लगाई। भीड़ उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। मिष्टी ने नीचे कूदी और उसकी कोहनी छिल गई। उसने देखा चोर फिर से भागने वाला है, तो उसने चोर का पैर खींच लिया, जिससे वो भी लुढ़क गया। ये देखो, मेरा फोन तुम्हारी वजह से टूट गया। मुझे इसका हर्जाना चाहिए। मिष्टी अपना टूटा हुआ फोन दिखाकर बोली। चोर ने पीछे देखा, पुलिस की जीप आ चुकी थी। ये लो, ये सारे पैसे रख लो। चोर ने मिष्टी की तरफ पर्स उछाला और भाग गया। मिष्टी पर्स में से पैसे निकालने लगी, तभी उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने ऊपर मुंह किया। उसके सामने पुलिस खड़ी थी। अरे, मैं कब से कह रही हूँ, मैंने ये पर्स नहीं चुराया। आप लोग समझते क्यों नहीं? मिष्टी कह कहकर थक गई, लेकिन उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। दरअसल मिष्टी ने आज ब्लैक फुल स्लीव शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और साथ में ब्लैक हैट भी लगा रखा था। और वो चोर, उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। अपने घर वालों का नंबर दो, नहीं तो 3-4 दिन जेल की हवा खानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर सख्ती से बोला। आखिरकार मिष्टी ने नंबर दिया। तेजू और मनीष जी घर में नहीं है। खुशी, जो अभी अभी घर आई थी, उसने फोन उठाया। हेलो, मिष्टी राठौर पुलिस स्टेशन में है। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। पुलिस स्टेशन? खुशी के कान खड़े हो गए। उसने तेजू को फोन करके बताया। मुझे पता ही था वो गुंडी है और गुंडी रहेगी। दिखा दिए ना अपने असली रंग। अच्छा सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। राजवंशी परिवार को फोन करके बता मिष्टी जेल में है और उसके माँ बाप घर में नहीं है। खुशी ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में एक एरोगेंट हैंडसम सीईओ पुलिस स्टेशन में आया। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी था। मिस्टर राजवीर, आप यहाँ? इंस्पेक्टर ने खड़े होकर कहा। मिष्टी एक पल को जम गई। उसने धीरे से ऊपर देखा। राजवीर राजवंशी। 5 साल पहले भी वह ऐसा ही था, कोल्ड एंड अलूफ, जैसे दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। 3 साल मिष्टी इस आदमी के दिल को जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन नहीं, इस आदमी का दिल पत्थर का बना था। उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। मैं यहाँ मिष्टी की बेल करवाने आया हूँ। सर, आपको इन पर नज़र रखनी चाहिए। इतनी कम उम्र में चोरी, लेडीज सब इंस्पेक्टर ने कहा। यह सुनकर राजवीर ने मिष्टी को ऐसे देखा जैसे उसने कितना घिनौना अपराध कर दिया हो। आपने कहा था ना सीसीटीवी फुटेज आने वाली है। मिष्टी ने राजवीर को इग्नोर करके इंस्पेक्टर से पूछा। क्या फर्क पड़ेगा? चोरी तो तुमने ही की है, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर फुटेज की पेन ड्राइव लेकर आ गया। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। राजवीर भी आगे आकर देखने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था चोर एक लड़का था और मिष्टी उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। सॉरी मिस, हमारी तरफ से चूक हो गई। आप जा सकती हैं, इंस्पेक्टर पछताकर बोला। मिष्टी ने एक नज़र राजवीर को देखा और निकल गई। वो पुलिस स्टेशन के बाहर आई। उसने देखा सामने राजवीर की कार खड़ी है। पहले मिष्टी को लगता था कि राजवीर को यह कार पसंद है, लेकिन बाद में पता चला राजवीर को यह कार इसलिए पसंद है क्योंकि ये मोना का गिफ्ट है। मिष्टी, अच्छा होगा दोबारा ऐसी गलती ना हो, राजवीर पीछे से आते हुए बोला। बोलते हुए भी घमंड पूरा था उसमें। मिष्टी ने राजवीर को सर्द निगाहों से देखा। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? तुम्हारे परिवार ने। मिष्टी समझ गई और आगे बढ़ गई। राजवीर को लगा जैसे मिष्टी बदल गई है। अपनी कार में बैठकर वो रियर व्यू मिरर में पीछे देखने लगा। उसे लगा था मिष्टी उससे लिफ्ट लेगी।
उसे घर ड्रॉप करने की जिद करेगी। लेकिन मिष्टी सड़क किनारे खड़ी होकर टैक्सी रोकने लगी। राजवीर को लगा मिष्टी सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया जब मिष्टी सच में टैक्सी लेकर चली गई। राजवीर को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया और वो भी चला गया। इतनी जल्दी बेल मिल गई। मिष्टी को घर आता देख खुशी चिढ़ते हुए बोली। मिष्टी उसे नज़रअंदाज करके ऊपर जाने लगी। खुशी को अपमानित महसूस हुआ। उसने मिष्टी को टांग अड़ाकर गिराना चाहा। मिष्टी ने एक तिरछी मुस्कान दी, साइड हुई और उल्टा खुशी के पैर में पैर अड़ा दिया। खुशी गला फाड़कर चीखी। मिष्टी ने उसे एक हाथ से रोक रखा था। खुशी का पूरा शरीर हवा में डोल रहा था। खुशी ने डरते हुए मिष्टी को देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए खुशी का हाथ छोड़ दिया। खुशी चीखते हुए नीचे गिर गई। मिष्टी भी जानती थी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी को मोच आई होगी, लेकिन खुशी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। हाथ फिसल गया। मिष्टी मुंह पर हाथ रखकर बोली, मुझे पता है तुमने जानबूझकर मुझे गिराया। आने दो मम्मी पापा को, तुम्हारी शिकायत करूंगी। सॉरी, मैंने जानबूझकर ही किया। मिष्टी मुस्कुराकर बोली। खुशी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर दोबारा मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो समझ लेना तुम्हारे साथ और क्या क्या हो सकता है। खुशी मिष्टी के इस रूप से काफी डर गई थी। मिष्टी ने मेडिकल किट निकाली। चोर के पीछे भागते हुए उसकी कोहनी छिल गई थी। मिष्टी ने दवाई लगाई। जलन से उसकी आंखें बंद हो गईं। मिष्टी, दरवाजा खोलो। मिष्टी। मिष्टी ने दरवाजा खोला। सामने गुस्से में लाल मनीष जी खड़े थे। मैंने तुम्हें किस चीज की कमी रखी है जो तुम चोरी करने पर आ गई? वो गुस्से में बोले। मुझसे कुछ पूछकर क्या फायदा? भरोसा तो आपको मुझ पर है नहीं। मिष्टी मेडिकल किट कैबिनेट में रखते हुए बोली। मिष्टी को चोट देखकर मनीष जी को शांत हुए। ये कैसे कपड़े पहने हैं? उन्होंने मिष्टी की कटी फटी जीन्स देखकर कहा। आपकी वाइफ ने टेढ़े मेढ़े कपड़े ही खरीदे हैं मेरे लिए। कोई ड्रेस बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी। मनीष जी सब समझ गए। उन्होंने अपना कार्ड निकालकर मिष्टी को दे दिया। शॉपिंग कर लेना। मिष्टी ने एक आईब्रो उचकाई और कार्ड ले लिया। मिष्टी सबसे पहले ऑडिशन देने गई। पिछले जन्म में भी उसे एक डायरेक्टर ने सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि खुशी ने बड़ी चालाकी से उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो खुशी की इजाज़त के बिना कोई भी रोल नहीं ले सकती, और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख? उसके पास इस समय 10,000 भी नहीं रहते थे। नाम को वो राजवीर की पत्नी थी, लेकिन वो उसे 1 रुपया भी नहीं देता था। मिष्टी अकेले में ही एक्टिंग प्रैक्टिस करती थी। उसका एक्ट्रेस बनने का सपना सपना ही रह गया था। मिष्टी को एक रोल मिल गया। रोल था आर्या का, जो एक विलेन थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही था। वहां से निकलकर मिष्टी ने खूब सारी शॉपिंग करी। उसे मनीष जी का फोन आया, जो फोन उठाते ही दहाड़ते हुए जल्दी आने को बोले। मिष्टी ने मुंह बनाया। उसने पहले खाना खाया, उसके बाद घर गई। मिष्टी को इतने सारे शॉपिंग बैग लाते देख खुशी जल गई। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मिष्टी चुपचाप ऊपर जाने लगी। बहुत उड़ रही है ना? राजवंशी परिवार ने हमें डिनर के लिए बुलाया है। डिनर? क्यों? और क्यों? उन्हें पता चल गया होगा तुम्हारा जेल कांड। जरूर वो राजवीर का रिश्ता तुमसे तोड़ना चाहते होंगे। खुशी इतराकर बोली। अगर मुझसे रिश्ता टूट भी गया तब भी तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। मिष्टी की जुबान अच्छों अच्छों को बहस करने में माहिर थी। खुशी ने गुस्से में मिष्टी को चांटा मारना चाहा। मिष्टी मुस्कुराई और इससे पहले खुशी को समझ पाती मिष्टी नीचे गिर गई। मिष्टी की चोट वापस से छिल गई। मिष्टी ने खुशी की ओर देखा, जो अवाक होकर उसे देख रही थी। हूँ, एक्टिंग सिर्फ तुम्हें ही नहीं आती, मुझे भी आती है। खुशी, मनीष जी चिल्लाते हुए आए और मिष्टी को उठाया। मिष्टी उन्हें धक्का देकर रोते हुए बोली, जब पैसे खर्च होने का इतना ही डर था तो मुझे क्रेडिट कार्ड दिया ही क्यों? अब अपनी बेटी को भेज दिया मुझे मारने। तड़ाक! मनीष जी ने खुशी को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे व्यवहार करते हैं अपनी बहन के साथ? खुशी मुंह फाड़े देखती रह गई। पहली बार मनीष जी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मिष्टी को धक्का देते हुए। तेजू दौड़ते हुए बाहर आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी लाडली से पूछो। मम्मी, मिष्टी नाटक कर रही है। खुशी रोते हुए बोली। मतलब मैं पागल हूँ जो खुद नीचे गिर गई? मिष्टी मासूमियत से बोली। बिल्कुल,
खुशी जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। मिष्टी ने गीली आंखों से मनीष जी की तरफ देखा, जैसे वो अभी रो देगी। बेशरम, नालायक, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। वो तो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। मनीष जी फिर खुशी पर चिल्लाने लगे। उन्होंने मिष्टी के नीचे गिरे हुए बैग उठाकर मिष्टी को दिए। मिष्टी, जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, हमें राजवंशी हाउस जाना है। मिष्टी हाँ कहकर ऊपर चली गई। और तुम घर पर रहना, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथ आने की। खुशी फिर से रो पड़ी। मनीष जी बाहर इंतजार कर रहे थे। तेजू को आता देखकर उनकी आंखें चमकने लगीं। तेजू ने ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन की शिफॉन साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा स्लिम और सुंदर लग रही थी। तेजू अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखती थी। 40 की उम्र में वो 30 की दिखती थी। मनीष जी को अपनी ओर आकर्षित देख तेजू मुस्कुरा उठी। सॉरी, मुझे देर हो गई। मनीष जी ने तेजू के हाथ पर किस कर लिया। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा इंतजार कर सकता हूँ। तेजू शर्मा गई। उसी समय मिष्टी भी नीचे आ गई। उसने व्हाइट कलर का प्लाजो कुर्ता ड्रेस पहनी थी, एक साइड से दुपट्टा, खुले हुए करली बाल और लाइट मेकअप। मिष्टी ड्रॉप डेड गॉर्जियस लग रही थी। यह देखकर तेजू के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। बहुत सुंदर लग रही हो, वहां जाकर सबसे माफी मांग लेना, मनीष जी समझाने लगे। माफी? देखो मिष्टी, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो यह सगाई टूट जाएगी। फिर सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे पूरे खानदान की बदनामी होगी। मनीष जी सख्ती से बोले। वो किसी भी कीमत पर राजवंशी खानदान से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे, जिससे उनकी कंपनी को फायदा हो सके। मिष्टी, तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, वहां जाकर बदतमीजी मत करना। ओके। 1 घंटे में वो लोग राजवंशी हाउस पहुंच गए। कार में बैठे बैठे मिस्ट्री को बहुत जोर से टॉयलेट आने लगी। जैसे ही उनकी कार रुकी, उधर से राजवीर की कार भी रुकी। वो घर से निकला और मिष्टी को देखकर वो एक पल को रुक गया। ये मेरे लिए इतना तैयार होकर आई है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा मिष्टी उसके पास आएगी, लेकिन मिष्टी तूफानी रफ्तार से सीधा घर के अंदर चली गई। राजवीर की बहुएं तन गईं। राजवीर बेटा, कैसे हो? मनीष जी ने आगे आकर कहा। अंकल, राजवीर ने संबोधित किया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन एकदम ठंडे थे। मनीष जी को इसकी आदत थी। उधर मिष्टी अंदर आई, लेकिन ये मेंशन इतना बड़ा था और घुमावदार था, जैसे भूल भुलैया हो। मिष्टी ने एक सर्वेंट से पूछा। उसने एक तरफ इशारा किया। मिष्टी आगे आई, लेकिन फिर गुम हो गई। एक गैलरी के बाहर उसे बड़ा सा हॉल रूम दिखा। मिष्टी वहां आई और फाइनली बाथरूम दिख गया, लेकिन इससे पहले वो वहां जाती, किसी ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। मिष्टी ने ऊपर देखा तो उसकी नजर अनिरुद्ध की गहरी काली आंखों से जा मिली। अनिरुद्ध शर्टलेस था। उसकी स्ट्रांग बॉडी साफ दिख रही थी। मिष्टी के कान लाल हो गए। अनिरुद्ध मिष्टी को ऐसे देख रहा था, जैसे शेर की गुफा में कोई बकरी घुस गई हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मैं गलती से यहाँ आ गई। गलती से? बहुत गलतियां करती हो तुम। मिष्टी का मन रोने जैसा हो गया। अरे, इतनी जोर से लगी है और ये आदमी उसके पीछे पड़ गया। एक कमजोर लड़की को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई करो। मिष्टी ने आंख दिखाई। अनिरुद्ध ने फाइनली मिष्टी को छोड़ दिया। मिष्टी लड़ाई की पोजीशन में खड़ी हो गई। उसने हाथों की नसें चटकाई। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं मारती हूँ ना, तो अच्छे अच्छों की चटनी बना देती हूँ। अनिरुद्ध को हंसी आ रही थी। कम ऑन। मिष्टी ने एक कदम आगे दौड़ी और फिर दुगनी स्पीड से पीछे दौड़कर बाथरूम में घुस गई। अनिरुद्ध देखता रह गया। बॉस, ये लड़की यहाँ, आपका और इसका कुछ लफड़ा है क्या? यश अंदर आते हुए बोला। यश अनिरुद्ध का सबसे खास दोस्त, असिस्टेंट, सब कुछ था। राजवीर की मंगेतर है वो। अनिरुद्ध शर्ट पहनते हुए बोला। राजवीर की मंगेतर? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। यह सुनकर अनिरुद्ध के हाथ एक पल को रुक गए। वैसे अच्छा ही है, उस राजवीर का बकरा बनाने में मजा बहुत आएगा। हाँ, अच्छा आइडिया है। तुम क्यों नहीं ट्राई करते मिष्टी को अपने प्यार में फंसाने का? मैं तो बस मजाक कर रहा था, यश दांत दिखाकर बोला। मिष्टी बाथरूम के बाहर आई। उसने देखा अनिरुद्ध ने ऑलिव ग्रीन की टी शर्ट पहन ली थी, साथ ही ब्लैक लूज वेगी पैंट्स। अनिरुद्ध की पर्सनालिटी वाइल्ड और कोल्ड थी। अनिरुद्ध एक कमांडो था, और वही इंसान जिसके साथ मोना ने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि वो जुड़वा बच्चे अनिरुद्ध के थे।
मिष्टी को याद आया पिछले जन्म में अनिरुद्ध हमेशा अकेला रहा। उसकी राजवंशी परिवार से बिल्कुल नहीं बनती थी और कम उम्र में उसे देशद्रोही के आरोप में फांसी हो गई। मैडम, आप यहाँ? आपको बाहर बुला रहे हैं, बटलर मनोज ने आकर कहा। मिष्टी उनके पीछे चली गई। हॉल में आकर उसने देखा राजवीर की माँ सोनिया मनीष जी और तेजू के साथ बैठकर बातें कर रही थी। राजवीर के पिता संजय राजवंशी की सोनिया से लव मैरिज हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक संजय को नहीं पता चल गया कि सोनिया माँ नहीं बन सकती। संजय ने सोनिया को तलाक दे दिया और दामिनी से उसका अफेयर शुरू हो गया। दामिनी संजय के प्यार में पागल थी। संजय बहुत हैंडसम और सक्सेसफुल आदमी था। दामिनी प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात उसके घर वालों को पता चली तो वो लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने संजय पर दामिनी से शादी करने का दबाव डाला क्योंकि दामिनी का परिवार बहुत पावरफुल था। संजय को दामिनी से शादी करनी पड़ी, लेकिन हद तो तब हो गई जब शादी के दिन सोनिया धमकी। वो भी 6 महीने प्रेग्नेंट कमजोर बच्चे के कारण उसकी प्रेगनेंसी का पता नहीं चला था। दामिनी के पिताजी ने संजय को करारा तमाचा लगाया और दामिनी को ले जाने लगे, लेकिन दामिनी नहीं मानी। वो संजय की दूसरी बीवी बनकर रहने को भी तैयार थी। गुस्से में दामिनी के परिवार ने उसे सारे संबंध तोड़ दिए। दिन ब दिन दामिनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। अनिरुद्ध को जन्म देते समय वो गुजर गईं। अनिरुद्ध को दामिनी के परिवार वाले अपने साथ ले गए। वो वहीं पला बड़ा था। अनिरुद्ध के संबंध राजवंशी परिवार से बिल्कुल ठीक नहीं थे। मिष्टी को देखकर सोनिया ने मुस्कुराकर अपने पास बुलाया। आओ बेटा। मिष्टी को याद था पिछले जन्म में सोनिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मिष्टी ने बहुत कोशिश की सोनिया का दिल जीतने की, लेकिन सोनिया ने कभी उसे नहीं अपनाया। सोनिया जी, राजवीर ने मिष्टी को जेल से छुड़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। तेजू सोनिया से बोली। जेल? आपको नहीं पता? तेजू ने चौंक कर मनीष जी की तरफ देखा। मिष्टी, समझाओ इन्हें। मनीष जी मिष्टी को ऑर्डर देते हुए बोले। क्या समझाऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिष्टी, तुमसे कहा था ना तुम माफी मांगोगी। अब अपनी ईगो साइड रखो और माफी मांगो। मनीष जी गुस्से से तमतमाकर खड़े हो गए। शायद आपको कोई तकलीफ हुई है। मिष्टी ने चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद की। आज उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी भेजा है। मैंने वीडियो भी देखी है जिसे मिष्टी उस चोर को पकड़ रही थी। सोनिया ने एक नौकर से कहा और वो सर्टिफिकेट ले आया। ये देखिए। मनीष जी ने सर्टिफिकेट देखा और वो शर्म से पानी पानी हो गए। कहाँ वो मिष्टी को चोर समझ रहे थे और कहाँ उसे पुलिस ने सम्मान दिया। सोनिया, चलिए डिनर कर लेते हैं। संजय और राजवीर भी डिनर के लिए आ गए, लेकिन अनिरुद्ध नहीं आया। राजवीर, अनिरुद्ध को भी बुला लाओ। वो वैसे भी कभी कभी घर आता है। सोनिया ने चिंता जताई। पड़े रहने दो उसे अपने कमरे में। यहाँ आकर आंखों में कांटे की तरह चुभेगा। संजय अनिरुद्ध का नाम सुनकर ही भड़क उठे। अंदर ही अंदर सोनिया काफी खुश हुई। राजवीर मिष्टी के बराबर में आकर बैठ गया। खाना खाते हुए राजवीर ने मिष्टी की प्लेट में फिश करी सर्व करी, लेकिन मिष्टी ने उसे छुआ तक नहीं। राजवीर ने चिकन सर्व किया। मिष्टी ने वो भी नहीं छुआ, बल्कि खुद लेकर खाने लगी। राजवीर के बिगड़ते एक्सप्रेशन को उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। राजवीर झटके से उठा। मुझे कुछ काम याद आ गया और चला गया। मिष्टी, ये तुमने क्या किया? राजवीर मुझे भी सर्व नहीं करता और तुम? सोनिया नाराज होकर बोली। सॉरी आंटी, मिष्टी मासूमियत से बोली, जबकि मन में उसके लड्डू फूट रहे थे। अच्छा ही होगा अगर ये राजवीर खुद सगाई तोड़ दे। शुक्रवार की रात मिष्टी को सोनिया का फ़ोन आया। हेलो आंटी। हेलो मिष्टी, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि संडे को राजवीर फ्री है, तो तुम दोनों डेट पर चले जाना। मिष्टी का मुंह बन गया। उसने हजार बहाने बनाकर सोनिया को टाल दिया, लेकिन सोनिया भी टेढ़ी खीर थी। उसने मनीष जी से कहा और मनीष जी ने मिष्टी को लगभग ऑर्डर दे दिया। शनिवार की रात मिष्टी बिस्तर पर फुदक रही थी क्योंकि कल राजवीर के साथ डेट पर जाना था। थक हार कर मिष्टी उठ बैठी और राजवीर को फ़ोन लगाया। 2 रिंग के बाद उधर से एरोगेंट आवाज़ आई। हेलो राजवीर, मैं मिष्टी। हाँ बोलो। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए डेट किसी और दिन करें। राजवीर की सांसें तन गईं। डेट की वजह उसने आज ओवर टाइम काम किया था और ये लड़की। लेकिन राजवीर को अपना ईगो बहुत प्यारा था। उसने हाँ कहकर फ़ोन रख दिया। मिष्टी को लगा जैसे उसके ऊपर से 100 किलो का वजन हट गया हो। फाइनली वो चैन से सो गई।
अगले दिन मिष्टी फिल्म की फोटो शूट के लिए गई। वहां से निकलकर वो कैब का इंतजार कर रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और अनिरुद्ध का हैंडसम सा चेहरा नजर आया। अंदर बैठो, मैं चली जाऊंगी कैब से। तुमने 2 बार मेरा फायदा उठाया, उसकी माफी के लिए तुम्हें मुझे लंच ट्रीट देनी होगी। मिष्टी मुंह बनाकर बैठ गई। यश ड्राइव कर रहा था। उसने सबसे महंगे रेस्टोरेंट के सामने कार रोक दी। तुम दोनों जाओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। यश अनिरुद्ध और मिष्टी को करीब लाना चाहता था। अनिरुद्ध 25 साल का था और आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। यश को डर था कि अगर उसने कुछ तरकीब नहीं लगाई तो अनिरुद्ध जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा। मिष्टी ने जब रेस्टोरेंट देखा तो वो 2 कदम पीछे हो गई। किसी और रेस्टोरेंट में चलें क्या? ये तो बहुत महंगा है। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सर, आपका प्राइवेट रूम बुक है, आइए, मैनेजर ने राजवीर से कहा। राजवीर अंदर जा ही रहा था जब उसकी नज़र मिष्टी और अनिरुद्ध पर पड़ी। एक पल में उसकी आंखें छोटी हो गईं। ओह, तो मेरे भाई के साथ घूमने में बिजी हो तुम, उसने तंज कसा। मिष्टी का दिमाग खराब हो गया। तभी एक मीठी सी आवाज आई, राज तुम तो आधे घंटे बाद आने वाले थे ना। मिष्टी का रंग पीला पड़ गया। एक पल में उसके सामने जैसे पूरी फिल्म चल गई। उसका टॉर्चर होना, उसकी जीभ काटना, उसके बच्चों का उसके घर में ही तड़प कर मर जाना। मिष्टी की सांसें तेज हो गईं। अनिरुद्ध ने जब यह नोटिस किया तो वो चिंता भरे स्वर में बोला, आर यू ओके? मिष्टी जैसे किसी बुरी सपने से जागी हो। उसने खुद को नियंत्रित किया। अनिरुद्ध भाई, आप भी यहाँ हैं? ये आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत खूबसूरत है। मोना ने राजवीर का हाथ पकड़ रखा था। कोई ना जानता हो तो समझे कि दोनों कपल हैं। सच? अनिरुद्ध ने मिष्टी की तरफ देखा। उसने सीधे सीधे ना हाँ किया ना मना किया। सचमुच बहुत खूबसूरत है, मोना दिल से तारीफ करते हुए बोली। उसने वाइट ड्रेस पहनी थी और एकदम भोली भाली लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि उसकी मासूम शक्ल के पीछे एक शैतान छिपा है। लगता है तुम भी बहुत बिजी हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मिष्टी मुस्कुराई और राजवीर की बोलती बंद हो गई। वहीं मोना शर्माने लगी। हम कपल नहीं है, मैं राज की बचपन की दोस्त हूँ। उनके दोस्त से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। मुझे बचपन से आदत है। ये आदत ठीक नहीं है। तुम ये तो जानती होगी कि तुम्हारे खास दोस्त राज की एक मंगेतर है और वो तुमसे कई गुना खूबसूरत भी है, मिष्टी ने आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा। राजवीर उसकी इस अदा पर फिदा हो गया। मिष्टी का दूध जैसा रंग उस अंधेरे कॉरिडोर में अलग ही दमक रहा था और सबसे खूबसूरत उसकी वो नीली आंखें। लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मिष्टी ने मासूमियत से वार्निंग दी। मोना हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि राज की मंगेतर मैं हूँ। मोना का दिल बैठ गया। उसने सुना था राजवीर की मंगेतर के बारे में, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। और आज मिष्टी की सुंदरता देखकर उसके दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। मोना ने राजवीर की ओर देखा। ये सच कह रही है? हाँ। मोना ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर उठती ईर्ष्या और नफरत के सैलाब को अंदर दबाते हुए वो मुस्कुराकर मिष्टी की ओर बढ़ी। अच्छा, तो तुम हो राज की मंगेतर? मोना के छूने से पहले ही मिष्टी पीछे हट गई, जैसे मोना के छूने से वो गंदी हो जाएगी। लेट्स गो। मिष्टी अनिरुद्ध के साथ अंदर चली गई। मोना ने नम आंखों से राजवीर को देखा। राज, मुझे लगता है मिष्टी को गलतफहमी हो गई है, तुम उसे सॉरी बोल दो। मोना को पता था राजवीर बेहद एरोगेंट था। उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी और यही हुआ। राजवीर टेढ़ी हंसी के साथ, माफी? कभी नहीं, और बाहर निकल गया। मोना उसके पीछे भागी। राज, अनिरुद्ध ने एक से एक महंगी डिशेज ऑर्डर की, वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में। मिष्टी को लग रहा था वो खाना नहीं पैसे खा रहे हैं। अब जब बिल उसे ही भरना था तो मिष्टी फुल स्पीड पर खाने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसका पेट एकदम टुल हो गया। अनिरुद्ध धीरे धीरे खा रहा था, लेकिन उसकी डाइट अच्छी थी। आखिर वो एक कमांडो था। बिल काउंटर पर 30,000 का बिल सुनकर मिष्टी लगभग बेहोश हो गई। उसने रोनी सूरत बनाकर अपना कार्ड निकाला, पर उससे पहले ही अनिरुद्ध ने पे कर दिया। तुमने तो कहा था ये मेरी ट्रीट है। अगली बार। मिष्टी को एहसास हुआ अनिरुद्ध इतना बुरा भी नहीं है और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। मिष्टी ट्यूशन पढ़ने के बहाने रोज घर से निकल जाती और शूटिंग करती थी। खुशी को उस पर शक होने लगा। एक दिन उसने मिष्टी का पीछा किया। शूटिंग सेट पर आकर उसका शक यकीन में बदल गया। मिर्ची खूबसूरत तो थी ही,
और डायरेक्टर उसकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खुशी को डर सताने लगा था। उसे पता था अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिष्टी को बेस्ट एक्ट्रेस बनते देर नहीं लगेगी। खुशी ने देखा एक मिडिल एज एक्टर जैक मिस्टी को गंदी नजरों से देख रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। खुशी चुपचाप जैक के कमरे में गई और एक पर्ची टेबल पर रख आई। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो चुपचाप वहां से निकल गई। जब जैक वहां आया उसने वो पर्ची देखी। आज रात को मिलते हैं मिस्टी। मिस्टी जब शूटिंग सेट से बाहर निकली, सामने जैक खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे पास कनेक्शन नहीं है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? मिस्टी, अब ज्यादा नाटक मत करो। जैक ने मिस्टी का हाथ पकड़ लिया। उसे सब्र नहीं हो रहा था। कैसा नाटक? तुम दूर रहो मुझसे। मिस्टी पीछे हो गई। तो इस नाटक का क्या मतलब है? जैक ने अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर मिस्टी को दिखाई। मिस्टी ने जब वो हैंडराइटिंग देखी, वो एकदम पहचान गई कि ये किसका कारनामा है। देखो, ये सब मैंने नहीं लिखा। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर मिस्टी जल्दी से निकल गई। खुशी अपने कमरे में बैठी फिल्म स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा, जिससे मनीष जी देख सकें कि वो कितनी मेहनत कर रही है। जैसा उसने सोचा था, मनीष जी कॉरिडोर से गुजरे और खुशी को मेहनत करता देख खुश हो गए। खुशी भी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान ज्यादा देर ना टिक सकी मनीष जी के साथ मिष्टी को देखकर। मिष्टी अंदर आई और खुशी के पास बैठ गई। खुशी, मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। खुशी को कुछ समझ में नहीं आया कि मिष्टी क्या कह रही थी। मिष्टी ने पर्ची निकालकर खुशी को दिखाई और मनीष जी को दे दी। खुशी के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा देखिए, खुशी ने मुझे रात को मिलने बुलाया। उसने कहा कि वो मुझे अपनी फिल्म में रोल देने वाली है। वाह खुशी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर गर्व है। खुशी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उसे ना उगलते बन रहा था ना निगलते। पर मैं कैसे तुम्हें रोल दे सकती हूँ? ये मेरे हाथ में नहीं है। खुशी बहाना बनाकर बोली। मिष्टी ने रोनी सूरत बनाकर खुशी को देखा। तो तुम क्या मेरा मजाक बना रही थी? मनीष जी का दिल पिघल गया। मिष्टी, उदास मत हो, तुम्हें रोल मिल जाएगा। मेरी जिम्मेदारी। आज वैसे भी वो बहुत खुश थे। मिष्टी ने उन्हें पापा कहकर जो पुकारा था। मिष्टी मुस्कुरा दी। थैंक यू पापा। खुशी की मुट्ठियां कस गईं। उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ गई थी। मिष्टी अपनी पहली फिल्म में पूरी मेहनत से काम कर रही थी। मनीष जी ने मिष्टी को कार भी लेकर दी। सुबह सुबह मिष्टी को गुनगुनाते हुए गाड़ी में जाता देख खुशी के तन बदन में आग लग गई। वो दौड़ते हुए तेजू के पास पहुंची। मम्मी, उस मिष्टी को देखा? कैसे हवा में उड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो मुझसे भी आगे निकल जाएगी। तेजू पौधों की कटिंग कर रही थी। खुशी की शिकायतें सुनकर भी वो बेहद शांत थी। ये फूल देख रही हो? अगर इसकी खूबसूरती से छुटकारा पाना है तो। तेजू ने खूबसूरत गुलाब का फूल काट दिया और फूल नीचे गिर गया। तेजू ने बेरहमी से उस नाजुक गुलाब को अपने पैरों से कुचल दिया। खुशी की आंखें क्रूरता से चमक उठी। समझ गई मम्मा। मिष्टी शूटिंग से घर लौट रही थी। हाईवे पर आगे काम चल रहा था। बीच में बहुत बड़ा गड्ढा था। मिष्टी ने ब्रेक दबाए, लेकिन गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़े जा रही थी। मिष्टी के हाथ पांव फूल गए। ब्रेक फेल थे। मिष्टी ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मिष्टी पसीने से भीग गई। जैसे ही गाड़ी गड्ढे तक आई, मिष्टी ने आंखें बीच लीं। तभी एक जोरदार टक्कर हुई और मिष्टी उछल गई। गाड़ी की एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से कचूमर बन गया। कुछ कांच के टुकड़े मिष्टी के हाथों में घुस गए थे, लेकिन मिष्टी को सिर्फ इतना पता था कि वो जिंदा थी। जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी वो भी टूट फूट गई थी। उसका दरवाजा खुला और अनिरुद्ध बाहर आया। उसके माथे से होठों के किनारे से खून बह रहा था। बाहर निकलो फास्ट, एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह अनिरुद्ध ने आर्डर दिया। मिष्टी ने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा, लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लिया। उसके बाहर निकलते ही कार जो आधी लटकी हुई थी, 2 सेकंड को डोली और फिर नीचे गिर गई। बूम! गाड़ी ब्लास्ट होकर धू धू करके जलने लगी। मिष्टी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यश गाड़ी लेकर आया। अनिरुद्ध मिष्टी के साथ अंदर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मुड़ गई। एक नकाबपोश आदमी इस एक्सीडेंट का वीडियो बना रहा था। उसने मिष्टी को निकलते हुए नहीं देखा था।
उसे लगा मिष्टी मर गई है। उसने वीडियो सेंड कर दी। वीडियो देखकर तेजू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मनीष जी अंदर आए। तेजू, ये देखो, मैंने मिष्टी के लिए ये 3 रोल देखे हैं। अब तुम बताओ इनमें से मिष्टी के लिए कौन सा रोल सही रहेगा। बेवकूफ आदमी, इसे ये नहीं पता कि मिष्टी तो कब का स्वर्ग सिधार चुकी है। अब ये सारी प्रॉपर्टी और ये कंपनी मेरी बेटी खुशी को मिलेगी। तेजू सोचकर ही खुश हो गई। उसने मनीष जी के हाथ से स्क्रिप्ट ली और राजकुमारी चंद तारा का रोल चुन लिया। खुशी इस फिल्म की फीमेल लीड थी। उसके बाद यही रोल सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी था। तेजू को पता था मिष्टी तो वापस आने से रही, इसलिए क्यों ना मनीष की नज़रों में ही अच्छा बना जाए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।